श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना से और सभी विघ्नों के नाश के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करती है और व्रत की कथा पढ़ती और सुनती हैं। चतुर्थी तिथि का व्रत भगवान गणेश की पूजा और चंद्र देवता के साथ ही संपूर्ण होता है। रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर ही उपवास खोला जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 फरवरी को प्रारंभ होगी सुबह 1:53 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर। उदया तिथि के अनुसार 28 फरवरी दिन बुधवार को ही द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:53, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:25 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:42 पर। रात को चंद्र देवता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त और व्रत खोलने का समय रात 9:42 के बाद से रहेगा। इस समय के बाद से आप कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश को भोग में 5 सुपारी, लड्डू, मोदक और इलायची का भोग लगाया जाता है। उपवास खोलते समय शुद्ध सात्विक भोजन का या फलाहार का सेवन किया जाता है। फलाहार में आप साबूदाना और मूंगफली का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली सभी माता को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा की तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को कोई भी रख सकता है, लेकिन खास तौर पर माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना से, उनके सुखद भविष्य की कामना से और आने वाली सभी विपदाओं से बचाने के लिए रखती हैं। लेकिन इसके अलावा निसंतान महिलाएं भी भगवान गणेश की पूजा करके संतान प्राप्त कर सकती हैं। सुबह के समय भगवान गणेश के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए और इस दिन भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाकर लाल या पीले पुष्प और धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। इसी के साथ गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके क्षमा याचना की जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद से व्रत रखना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर रात को चंद्र देवता की पूजा करके आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। दिन के समय जो लोग निराहार न रह पाए वो एक समय फल, जूस, दूध आदि भी ले सकते हैं। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं और उनके सभी दुख, सभी विघ्न, सभी बाधाएं दूर कर देते हैं। अगर आपको धार्मिक पौराणिक कथाएं सुनना पसंद है तो आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से फाल्गुन मास की कथाएं भी सुन सकते हैं। अब कथा प्रारंभ करने से पहले आइए सब मिलकर प्रेम से बोलें, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। संकष्टी चतुर्थी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए।
यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए और बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। अब आप सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे और उसके निवारण के लिए वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप दोनों में से देवताओं की इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है। ये सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों ने एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताया। यह सुनने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे असमंजस में भी पड़ गए कि आखिरकार दोनों में किससे इस कार्य को सौंपा जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए पहले जाएगा। पिता की बात को सुनकर कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, किंतु गणेश जी थोड़ा सोच में पड़ गए। एक तो उनका भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनका वाहन भी मूषक था जो बहुत धीरे धीरे चलता था। अगर वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाए तो उन्हें बहुत समय लग जाता। फिर कुछ सोच विचार कर गणेश जी उठे और उन्होंने माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की 7 बार परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद फिर माता और पिता के चरणों में बैठ गए।
भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने बड़े भोलेपन से भोले शंकर को उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक होता है। उनके इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद करने का आदेश दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि उसी दिन से गणेश चतुर्थी का ये दिन मनाया जाने लगा। इसलिए जो भी भक्त संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करता है और रात में चंद्रमा को अर्घ देता है, उसके सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके धन ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं रहती। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।